अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत का कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ट्रंप समझते हैं दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी से ज़्यादा खतरनाक है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे की ईरानी तजवीज़ न मानने का इशारा दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ ट्रंप को पसंद न आई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुल्की मौशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत रेलवे से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का रेलवे में फ्रंट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और मुस्तफ़ा कमाल और मौमन ख़ुसूसी हारून अख्तर की भी मुलाकात। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। ईरान की समुद्री तिजारत मुअत्तल। चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज़ फंस गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के बायस 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ चाबहार बंदरगाह पर हैं। हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 29 बहरी जहाज़ वापस भेज चुके। मंगल को ईरान से ताल्लुक़ के शुबे में एक तिजारती जहाज़ को रोका। जहाज़ को इस यकीन दहानी पर छोड़ा कि वो ईरानी बंदरगाह नहीं जाएगा। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत। ईरान ने नाकाबंदी को बहरी कज़्ज़ाक़ी करार दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका का रवैया तिजारत में मुदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे का है। उधर तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि सीज़फायर के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। फ़ौजी सामान दोबारा भर रहे हैं। अहदाफ की फ़हरिस्तें अपडेट की जा रही हैं। अरब रहनुमाओं की खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। आबनाए हुर्मुज़ को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल करने का मुतालबा। आलमी तिजारती गुज़रगाह में किसी भी किस्म के टैक्स का नफाज मुस्तरद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। कतर, ओमान, UAE, बहरीन और कुवैत के सरबराहान की शिरकत। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल से ऊपर। WTI मामूली कमी से $99.80 में फरोख्त। मुरब्बन क्रूड में 2% से ज़ायद इजाफा $106 से बढ़ गई। खलीज अदन में 8 रोज से 11 पाकिस्तानी कज़ाकों के कब्जे में। कराची के काशिफ उमर के अहल खाना शदीद कर्ब में मुब्तला। 24 अप्रैल को आखिरी बार काशिफ उमर के अहल खाना से बात हुई। कज़ाकों के कब्जे में जहाज़ पर खुराक की किल्लत पैदा हो गए। मुख्तलिफ सेलर के बच्चे हसरत व यास की तस्वीर बन गए। वफाकी हुकूमत पाकिस्तानी अमले की वापसी के लिए मुतहरिक। गवर्नर से अहल खाना को ताउन की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान से खलीजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन में नुमाया बेहतरी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाज़ों की बहाली 40 से 50% तक हो चुकी। कतर, कुवैत, UAE, सऊदी अरब की परवाज़ों की तादाद में इजाफा। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की क़यादत में दी ऑफिस ऑफ AI का नेटवर्किंग इवेंट। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला के मुशीर अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब अवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म है। जदीद टेक्नोलॉजी से निज़ाम की बेहतरी अव्वली तरजीह है। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्तक़बिल मस्नूई ज़हानत और AI एकोसिस्टम्स का है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में ज़मीनी सतह पर वाज़ेह तब्दीली और बेहतरी नज़र आ रही है।
सिंध में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को डिजिटाइज करने का हुक्म। डिजिटाइजेशन के लिए 30 जून 2024 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तमाम मुतालिका इदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकाम अपने दायरे इख्तियार में इस अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल करें। 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मुअस्सर तस्वुर होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। पेट्रोल पर इस वक्त 107 रुपए लेवी है। हुकूमत ने लेवी कीमत में 138 अरब रुपए जमा किए। हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी फौरी तौर पर ख़त्म कर देनी चाहिए। मुल्क के मफाद में जो काम होगा उसको सपोर्ट करेंगे। शहरों की तब्दीली से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सिस्टम की तब्दीली तक तरक्की का सफ़र शुरू नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजिटल एंड हाई टेक स्किल्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के ताउन से ये सेंटर बना रहे हैं। ये ताउन मज़ीद जारी रहेगा। हमें तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम कर शुरू करना चाहिए। दुनिया भर में आज खालिस्तान डिक्लेरेशन डे मनाया जा रहा है। दिन 1986 में एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के बाज़ाब्ता ऐलान की याद में मंसूब। सिखों की आज़ादी की तहरीक को खालिस्तान तहरीक के नाम से जाना जाता है। तहरीक जनूबी एशिया की जदीद तारीख का एक अहम और हसास बाब है। बुनियादी मकसद एक अलहदा सिख रियासत का क़याम है। बहुत से सिख नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बने। कई ने अपने नज़रियात और मुतालबात के लिए जानें गंवाई। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लग गए। अमन कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। जुल्म और जबर और कत्ल आम के बावजूद काबिज भारत कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सका। NDTV के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लगा दिए गए।